हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ शेप्स की स्टडी करेंगे और उनसे जुड़े हुए फॉर्मूले के बारे में भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। ये क्यूबॉइड शेप आप सभी ने देखी होगी। अगर हम बात करें एरिया फोर वॉल्स की, तो क्यूबॉइड जो इसमें 6 फेस होते हैं, इसमें 6 फेस होते हैं। और अगर हम इसके ये चारों तरफ के फेस काउंट करें, ये 1 2 ये पीछे और एक साइड से, तो इसमें 4 फेस जो है इनको 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हम एरिया 4 वॉल्स की बात करते हैं तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर हम एरिया ऑफ टॉप या फिर एरिया ऑफ बॉटम देखें, तो क्यूबॉइड का जो टॉप या फिर जो बॉटम होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसीलिए एरिया ऑफ टॉप और बॉटम भी एल इंटू बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो अगर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम अगर इन सभी को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। अगर हम बात करें वॉल्यूम इसके डायगोनल के ऊपर, तो इसका जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं या फिर कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, तो ये होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये कुछ फॉर्मूले थे क्यूबॉइड से रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो लेंथ हमें है गिवन है 5, ब्रेथ गिवन है 4 और हाइट गिवन है 3। अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल देखते हैं, तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा ये क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच होता है। वैल्यू रखेंगे, अगर हम लेंथ की वैल्यू है 5, विड्थ की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू हाइट गिवन है हमें 3, तो ये हो जाएगा 549 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18 और 18 3 जा हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर में हमें डायमेंशंस गिवन है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया अभी फॉर्मूला हम लोगों ने समझा है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहां पर एल लेंथ, बी ब्रेथ और एच हाइट है। वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ हमारे पास है 5, ब्रेथ है 4, ब्रेथ की वैल्यू है 4, हाइट गिवन है 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू लेंथ है 5। मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे हम लोग, 5 4 से 20 प्लस 4 3 से 12 प्लस 5 3 से 15। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या मिल जाएगा हमें, 5 2 7 एंड 2 3 और 1 4, 47 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो लेंथ हमारे पास है 5, ब्रेथ है हमारे पास 4 और हाइट है 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 से 20, 3 से कितना हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो टॉप 50 सीरीज हम आपके लिए करवा चुके हैं। आप चाहो तो सीरीज को कर सकते हो, वहां से आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। तो अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसके पूरे 6 फेस, जो 6 फेस होते हैं, वो सारे के सारे फेस एक जैसे स्क्वायर शेप में होते हैं। तो अगर हम एरिया 4 वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 इंटू साइड स्क्वायर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम एरिया टॉप या फिर बॉटम के एरिया फाइंड करेंगे, तो जो टॉप या बॉटम होता है, अभी हमने आपको समझाया कि सारे के सारे फेस इसके स्क्वायर शेप में होते हैं, इसीलिए इसका एरिया भी क्या होगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हम एरिया 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर हम बात करते हैं इसके डायगोनल की, तो इसका डायगोनल होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड। साइड की जगह हमें एज भी गिवन हो सकता है, तो हम अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एज। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। बात करते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ क्यूब के बारे में। तो जो वॉल्यूम या जो कैपेसिटी होती है क्यूब की, वो होती है साइड का क्यूब। साइड क्यूब जो है वही इसका वॉल्यूम होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्यूब से। फाइंड द वॉल्यूम एरिया 4 वॉल्स एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब whose each edge is 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एज गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है एज का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। हमने अभी आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एज है 5,
तो 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग TSA टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये क्या होता है 6 इंटू एज स्क्वायर, 6 इंटू एज स्क्वायर। तो एज कितना है, एज हमें गिवन है 5, 5 का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड 25 6 are 150 centimeter square. This is the total surface area, and area of 4 wall, this is 4 into edge square, 4 into edge square. So 4 into the value of edge is 5, so square of 5 is 25 and 25 4s are 100. So this is the area of 4 wall. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक सिलेंडर के बारे में। अगर एक सिलेंडर शेप को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें एक सिलिंड्रिकल शेप दिखाई देती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस के बारे में। तो आपको ये जो सरफेस दिख रहा है बाहर वाला, ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, और कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई RH होता है। यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या फिर हम लोग 3.14 यूज कर सकते हैं। एंड R is radius and H is the vertical height of this cylinder. बात करते हैं आगे एरिया टॉप या फिर बॉटम की। तो अगर हम इसका टॉप व्यू या फिर बॉटम व्यू देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखाई देता है, एक सर्कुलर शेप जो है, सर्कुलर शेप जो हमें दिखाई देती है। और सर्कुलर शेप का एरिया या सर्कल का एरिया आप सभी जानते हैं जो कि पाई R स्क्वायर होता है। तो इसका जो एरिया बॉटम या फिर जो टॉप होगा वो भी पाई R स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो अगर हम लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। आप देख सकते हो इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर एंड पाई R स्क्वायर, इट विल बी 2 पाई R स्क्वायर। नाउ वी विल टेक 2 पाई R कॉमन इन बोथ फ्रॉम बोथ द टर्म्स, सो वी गेट 2 पाई R and H plus R as a final formula for the total surface area of cylinder. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर के बारे में। तो जो वॉल्यूम या फिर जो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर होता है दैट इज पाई R स्क्वायर H। पाई कांस्टेंट है, R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड H इज द वर्टिकल हाइट। बात करते हैं आगे, अगर हम एक हॉलो सिलेंडर की बात करें, एक हॉलो सिलेंडर को हम लोग देख लेते हैं जहां पर कुछ हमें थिकनेस गिवन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें दो रेडियस जो है हमारे पास होती है। एक तो होता है इंटरनल रेडियस, अगर हम अंदर वाली रेडियस देखें ये होती है इंटरनल रेडियस, और ये होती है एक्सटर्नल रेडियस। और जो एक्सटर्नल रेडियस है इसकी वैल्यू इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस के बराबर होती है। तो यहां से अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूले को आप लोग नोट भी कर सकते हो जिससे आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करें तो यहां पर एक तो हमें एक्सटर्नल सरफेस मिलेगा और एक हमें इंटरनल सरफेस मिलेगा। इन दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया की। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया जो कि यहां से निकला 2 पाई R प्लस R इंटू H, और एरिया ऑफ बेस, अगर हम एरिया ऑफ बेस देखें तो आपको यहां पर बेस यानी बॉटम और टॉप दोनों पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई देंगे। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इनका एरिया आप सभी को पता होगा जो कि होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज द आउटर रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल r इज द इंटरनल रेडियस। तो ये होता है हमारा एरिया टोटल, ये होता है एरिया किसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। तो यहां पर हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखेंगे, एक ऊपर है और एक शेप हमारी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की नीचे बन रही है, तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये किसका हो गया एरिया, ये इस वाले पार्ट का हो गया, प्लस ये कौन सा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया यानी बाहर वाले पार्ट का अंदर वाले पार्ट के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसके लिए हॉलो सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे जो तीन फॉर्मूले हैं ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, ये तीनों फॉर्मूले हॉलो सिलेंडर के लिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेंडर से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में जो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। TSM से पूछा है यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया देखें सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई R इन ब्रैकेट दिस इज H प्लस R। तो वैल्यू हम लोग रखेंगे 2, पाई की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 22/7, R हमें गिवन है 6, H गिवन है 8 प्लस 6। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 44 इंटू 6 अपॉन 7 इन ब्रैकेट 8 6 14, सो 7 2 14, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 12 4 48, 12 4 अगेन 48 और 4 52। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है,
अगली शेप के बारे में बात करते हैं जो कि है कोन हमारे पास। ये आप एक कोनिकल शेप को देख सकते हो। अगर हम कोन की कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, पाई आर एल होता है। आप सभी ने बर्थडे कैप देखी होगी। बर्थडे जो कैप जो होती है वो नीचे से हॉलो होती है, यानी केवल जो उसका जो सरफेस होता है वो कौन सा सरफेस कहलाता है, लेटरल सरफेस कहलाता है। और उसके अगर हम एरिया को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, पाई आर एल, जहां पे एल जो है ये वाली हाइट, ये जो हाइट है जो कि कहलाती है स्लैंट हाइट, और ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट, और ये होती है रेडियस। तो जो स्लैंट हाइट है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहलाता है हमारा कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम एरिया बेस को देखते, एरिया बॉटम या एरिया बेस को देखते हैं तो कोन के बेस में क्या दिखाई देगा आपको, एक सर्कल दिखाई देगा, है ना। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए एरिया बॉटम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस को अगर दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों एरिया को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नाम में ही देखो लिखा है टोटल, टोटल मतलब पूरा ओवरऑल एरिया क्या होगा। तो इसमें से अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा एल प्लस आर। और अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है इट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका अगर 1/3 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन हम कोन से भी देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो हाइट हमें कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। हम लोग सभी जानते हैं रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो 14/2 इट विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन सॉरी 1/3 पाई into r square into h. Now we will put the value of pi is 22/7, r 7 square into h, this is 9 centimeter. Now we will solve it, so it will be 7 3 is 21 into 49 into 9. Now 7 3 is 7, 7 जा तो ये कितना हो जाएगा 154 into, स्क्वायर कट कर लेंगे 3 10 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 4 12, 3 5 15 और 1 16, 3 1 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, नाउ आगे बात करते हैं हम लोग स्फीयर के ऊपर। तो एक स्फीयर शेप जो क्रिकेट की जो बॉल होती है वैसी शेप आप सभी ने देखी होगी, वो स्फीयर कहलाती है। अगर हम स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। केवल यही दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं स्फीयर में। चलिए, तो सी ऐसे क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर क्या हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं स्फीयर से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे तो 6 हमें दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और किसमें आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। वैल्यू रखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6, तो 6 का क्यूब होता है 216। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलिए अगली शेप के बारे में बात करते हैं जो कि है हेमिस्फीयर। अगर हम हेमिस्फीयर को देखें तो कुछ इस तरीके की शेप जो है हेमिस्फीयर कहलाती है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखें तो हाफ ऑफ स्फीयर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका जस्ट हाफ क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका सी ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं टॉप की, टॉप का एरिया देखें तो टॉप में आपको एक सर्कल दिखाई देगा, है ना। और ये सर्कल जो है सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इसके टॉप का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप को ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है हाफ होता है स्फीयर का, नाम लिखे ना हेमी स्फीयर, हेमी मतलब भी होता है आधा, स्फीयर का आधा ही क्या कहलाता है हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इसके वॉल्यूम को भी हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस शेप से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। टी ऐसे निकालना है
तो TSA भी हमने आपको बताया कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। 3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और r हमें कितना गिवन है, तो रेडियस हमें 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। फाइनली हो जाएगा 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, ये 2/3 पाई r क्यूब, वैल्यू रखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा 66 नहीं, ये कितना होगा 44,000/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे एकदम से जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। हमने आपको बताया कि अगर आप अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हो तो टॉप 50 सीरीज हमने ऑलरेडी करवाई है, आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।